विंडोज अपडेट से रिलेटेड यूट्यूब पर ज्ञान देने वाले लोग बहुत सारे नजर आ जाएंगे आपको, क्योंकि काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ना मेरे दोस्त। खैर, आज हम इसी कंट्रोवर्सीज को समाप्त करने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे, बिकॉज कंट्रोवर्सीज में ऑल्सो एंडिंग बाय एलिमिनेटिंग कंफ्यूजन। आज की इस वीडियो में आपसे दो क्वेश्चंस के बारे में आंसर शेयर करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप अगर अपनी विंडोज को अपडेट करते हो तो आपका लैपटॉप या पीसी खराब हो जाता है। तो मैं आज इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन ब्रीफ में करके बताऊंगा ऐसा होता क्यों है। और सेकंड है कि आप अपनी विंडोज को कितने दिन बाद रुककर अपडेट कर सकते हो। सो वेलकम टू द जर्नी ऑफ टेक दैट यू कैन आल्सो कंट्रीब्यूट इन दिस बैटल बाय सब्सक्राइबिंग टू द टेक्निक्स यूट्यूब चैनल। करके देखो, अच्छा लगता है मेरे दोस्त। खैर, विंडोज अपडेट को लेकर आपके थॉट्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू माइक्रोसॉफ्ट आपको कोई भी विंडोज की जब अपडेट दी जाती है तो आपको अप टू डेटेड रखनी चाहिए विंडोज, बिकॉज उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट यार जिम्मेदार नहीं होता। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप सुनना चाहते हो तो अगर वो कोई क्वालिटी अपडेट है तो आपको वो डेफिनेटली अपडेट करनी चाहिए। अगर वह फीचर अपडेट है तो आप उसको कुछ दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना तक स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्किप कब तक कर सकते हो फीचर्स अपडेट को भी, उसके पीछे भी कुछ कंडीशंस है। सो लेट्स सी, उसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। लेकिन फीचर क्वालिटी ये है क्या आखिर, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताओ। गुड क्वेश्चन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ विंडोज अपडेट। फर्स्ट वन इज फीचर अपडेट एंड सेकंड वन इज क्वालिटी अपडेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं क्वालिटी अपडेट के बारे में। सो माइक्रोसॉफ्ट वाले चाचा जब क्वालिटी अपडेट को देते हैं ना, तो उसमें किसी बग्स या फिर किसी वल्नरेबिलिटीज को डिफाइन करके फिक्स किया गया होता है। तो यहाँ पर वल्नरेबिलिटी और बग्स का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम्स। यानी कि प्रॉब्लम्स होगी तो हमारा सिस्टम खराब होगा और उसमें कुछ भी हैक किया जा सकता है, डेटा वगैरह लीक। हम आए दिन सुनते रहते हैं कि हमारा डेटा लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सो दैट्स वाई हमें क्वालिटी अपडेट्स को फिक्स करके रखना चाहिए, अप टू डेटेड रखनी चाहिए हमें क्वालिटी अपडेट अकॉर्डिंग टू माइक्रोसॉफ्ट एंड अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट। क्वालिटी अपडेट हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें बग्स और वल्नरेबिलिटीज का एंटीटोट होता है। एंटीटोट, डू यू नो एंटीटोट? एंटीटोट मींस कोरोना वैक्सीन, लाइक दैट। सो यही प्रॉब्लम है कि ज्यादातर समय पर हम विंडोज को अपडेट करते हैं तो उसमें काफी सारे बग्स या फिर बहुत सारी दिक्कतें अप टू डेटेड करने भर से ही खत्म हो जाती है, क्योंकि उसमें जो है बग्स वगैरह होते हैं उसको आप अपडेट नहीं करते हो तो ज्यादातर टाइम ऐसे ही अपडेट करने से खत्म हो जाती है। मेरे साथ तो ऐसा कई बार हुआ है। सो फीचर अपडेट का तो ये सीन है मेरे दोस्त। आपको फीचर अपडेट अगर मिला है तो वहां पर आपको कोई भी न्यू फीचर्स देखने को मिल सकता है आपकी विंडो में, न्यू एप्लीकेशन या फिर माई कंप्यूटर जैसी कोई भी और सिस्टम्स एप्लीकेशन वगैरह देखने को मिल सकती है। दैट्स कॉल्ड फीचर अपडेट। तो यहाँ पर फीचर अपडेट्स में भी बग्स होते हैं, जैसे कि आप अगर मान लीजिए कोई भी न्यू चीज बनी है तो यार बग्स तो होना उसमें लाजमी है, नॉर्मल सी बात है, उसमें बग्स होंगी। तो आप फीचर्स अपडेट को मेरे हिसाब से 15-20 दिन, 1 महीने बाद अपडेट कर सकते हो। इसको स्किप कर दोगे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। हाँ, अगर अपडेट आपके अकॉर्डिंग है तो, आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जितना जरूरी यहाँ पर क्वालिटी अपडेट है उतना अपडेट यहाँ पर फीचर अपडेट नहीं है। तो आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हो 15-20 दिन या फिर 1 मंथ के लिए। सो फीचर एंड क्वालिटी अपडेट्स को पहचानते कैसे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो, अगर आपका सिस्टम अपडेट करते समय 21H1 से अपडेट होकर 21H2 में लिस्ट हो रहा है, दैट मीन्स वो एक फीचर अपडेट है। यहाँ पर वर्जन आपका चेंज हो जाता है, इसका मतलब है कि वो एक फीचर अपडेट है। और अगर आपको वहाँ पर कोई भी बग्स या फिर कोई दिक्कत आपको आ रही थी और वो आपको फिक्स की हुई मिल रही है, तो दैट मीन्स वो एक क्वालिटी अपडेट है। क्वालिटी अपडेट यहाँ पर बैकग्राउंड में हो जाता है अपडेट, उसका पता भी नहीं चलता। कभी कभी होता है ये सामने भी हो जाता है, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जो फीचर अपडेट होता है वो आपके सामने आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देगा। सो अब बारी आती है आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की। क्या कोई भी कंप्यूटर्स को अपडेट करते समय क्या वो कंप्यूटर खराब हो जाता है? इज इट सो? ऐसा होता है या फिर नहीं, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो देखो, जब हम अपने सिस्टम को अपडेट करते हैं ना तो उसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपका कोई भी ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन वाला सिस्टम है, तो अगर उसमें सिंपल सी बात है अपडेट आएगा तो कोई ना कोई न्यू फीचर्स लेके आएगा जो कि न्यू टेक्नोलॉजी पर काम करता है। मे भी चांसेस हैं, ऐसा होता नहीं है हर बार, लेकिन हो सकता है कि वो न्यू टेक्नोलॉजी पर अपडेट काम करते हो। तो आपका तो ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन वाला सिस्टम है ना, तो वो उस हिसाब से काम करेगा, ठीक है। तो यही कारण है कि कभी कभी अपडेट करने पर से आपका सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। अगर आप उस सिस्टम में वापस से वही वाला जो वर्जन है पुराना वाला डाल दोगे तो मे भी चांसेस हैं कि वो फिक्स हो जाए फिर से।
फिर से वो जैसा का तैसा ही चलने लग जाए। क्वेश्चन नंबर 2 था, विंडोज अपडेट को आप कितने दिनों तक रोक कर रख सकते हो? सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपका कोई फीचर्स अपडेट है तो आप उसको स्किप कर सकते हो। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ये 2-3 बार, लेकिन अब मैं फिर से बता रहा हूँ। फीचर्स अपडेट को आप स्किप कर सकते हो, लेकिन क्वालिटी अपडेट्स आपको करना ही चाहिए, क्योंकि उसमें बग्स वगैरह फिक्स किए हुए होते हैं। तो अगर आपको किसी भी फीचर्स की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि आपने न्यू फीचर्स तो देखे ही नहीं है ना, तो आपको कैसे पता होगा कि वो आपके काम का है या नहीं। तो आप फीचर्स अपडेट को एक बार को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन क्वालिटी अपडेट्स आपको रखनी पड़ेगी। जैसे ही क्वालिटी अपडेट्स आए आप उसको इंस्टेंटली अपडेट कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दी थिंग्स वेरी वेल। सो टेक केयर, गुड बाय। मिलता हूँ आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जाओ, और कमेंट में अपने कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हो। कटे न रात, आंखें खोलूं तो दिखे अंधेरा, कुछ भी पता नहीं आने वाला कल क्या होगा मेरा। बाहर खामोशी है और अंदर इतना शोर क्यों है, ये मुझ में कौन है जो मुझको ही आवाजें दे रहा।